Hello everyone, welcome back to Lucid Study, where every lecture is designed to strengthen your fundamentals, sharpen your understanding, and prepare you for UPSC with clarity and confidence. Because once your concepts are clear, cracking even the most difficult questions becomes much easier. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्डेरा क्या है, ये कैसे बनता है और दुनिया के इम्पोर्टेंट कैल्डेरास के बारे में भी हम जानेंगे। सोचो एक वोल्केनो इतना पावरफुल इरप्ट करे कि उसकी हाइट बढ़ने के बजाय पूरा ऊपर का हिस्सा ही अंदर की तरफ धंस जाए और जो बड़ी सी डिप्रेशन या बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है उसे कैल्डेरा कहते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका कनेक्शन वोल्केनिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज तीनों से है। नाउ व्हाट इज कैल्डेरा? तो कैल्डेरा एक लार्ज बोल शेप्ड डिप्रेशन होती है जो तब बनती है जब एक वोल्केनो बहुत वायलेंट इरप्शन करता है और उसके नीचे मौजूद मैग्मा चेम्बर लगभग खाली हो जाता है। अब जब मैग्मा चेम्बर ही एम्प्टी हो गया, मैग्मा चेम्बर ही खाली हो गया, तो ऊपर का वोल्केनो अपना वेट सपोर्ट नहीं कर पाता और अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए केक के अंदर क्रीम भरी हुई है। अगर आप उस क्रीम का ज़्यादा हिस्सा निकाल दें तो केक का ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ बैठ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब मैग्मा चेम्बर एम्प्टी हो जाता है तो वोल्केनो का अपर पार्ट कोलैप्स करके कैल्डेरा बना देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रेटर एंड कैल्डेरा। तो ये यूपीएससी का फेवरेट कंफ्यूजन है। क्रेटर एक छोटा डिप्रेशन होता है जो मेनली वोल्केनिक वेंट के आसपास एक्सप्लोजन की वजह से बनता है, जबकि कैल्डेरा एक बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है जो मैग्मा चेम्बर के एम्प्टी होने के बाद वोल्केनो के कोलैप्स होने से बनता है। सो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, हर कैल्डेरा एक जाइंट क्रेटर की तरह दिखती है, लेकिन हर क्रेटर कैल्डेरा नहीं होता। अब ये कैल्डेरा कैसे बनता है? सो इसकी फॉर्मेशन को सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मैग्मा अक्यूमुलेट होता है। सबसे पहले वोल्केनो के नीचे मैग्मा चेम्बर में धीरे धीरे मैग्मा कलेक्ट होता रहता है। जैसे जैसे मैग्मा बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है और इसका रीजन ये है कि मैग्मा बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है और उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस जैसे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती हैं और मैग्मा के कंटिन्यूसली जमा होने की वजह से इन गैसेस को एक्सपैंड होने के लिए जगह कम मिलती है और नतीजा ये होता है कि प्रेशर लगातार बिल्डअप होता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम जमा होने से प्रेशर बढ़ता रहता है। और जब ये प्रेशर वोल्केनो की रॉक्स की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा हो जाता है तब एक वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन होता है। नाउ द स्टेप 2 ऑफ कैल्डेरा फॉर्मेशन इज वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन। एक स्टेज पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वोल्केनो वायलेंटली इरप्ट करता है। इस इरप्शन के दौरान बहुत सारी लावा, वोल्केनिक ऐश और गैसेस बाहर निकल जाती हैं। स्टेप 3, मैग्मा चेम्बर एम्प्टी हो जाता है। इतना सारा मैग्मा बाहर निकलने के बाद अंडरग्राउंड मैग्मा चेम्बर लगभग खाली हो जाता है। अब ये चेम्बर ऊपर मौजूद वोल्केनो का वेट सपोर्ट नहीं कर पाता। स्टेप 4, रूफ कोलैप्स करती है। सपोर्ट ना मिलने की वजह से वोल्केनो का ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है और इसी कोलैप्स से एक बड़ी सर्कुलर डिप्रेशन बनती है जिसे हम कैल्डेरा कहते हैं। बाद में इस डिप्रेशन में रेन वाटर भर सकता है और कैल्डेरा लेक बन सकती है। कभी कभी इसी कैल्डेरा के अंदर नए वोल्केनिक कोन्स भी डेवलप हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट कैल्डेरास which can be asked in the UPSC questions। तो पहली है येलो स्टोन कैल्डेरा। ये यूएसए में मौजूद है और ये दुनिया के सबसे फेमस कैल्डेराज में से एक है। ये हॉटस्पॉट के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ बहुत सारे गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। इसे दुनिया की फेमस सुपर वोल्केनोज में भी काउंट किया जाता है। दूसरा है टोबा कैल्डेरा और ये इंडोनेशिया में मौजूद है। अराउंड 74,000 ईयर्स अगो यहाँ एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसे टोबा इरप्शन कहते हैं। आज इसी कैल्डेरा के अंदर लेक टोबा है जो दुनिया की लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक मानी जाती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस इरप्शन की वजह से कुछ समय के लिए अर्थ का क्लाइमेट ठंडा हो गया था। तीसरी है सैंटोरिनी कैल्डेरा। ये ग्रीस में मौजूद है। ये कैल्डेरा लगभग 1600 बीसीई के आसपास एक पावरफुल इरप्शन के बाद बनी थी। इस इरप्शन ने सुनामीज को जन्म दिया और मिनोएन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से भी इसे जोड़ा जाता है। चौथी है एसो कैल्डेरा और ये जापान में लोकेटेड है। ये दुनिया की लार्जेस्ट एक्टिव कैल्डेराज में से एक है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, इसलिए यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी आज भी देखने को मिलती है। बस इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिए। मैग्मा कलेक्ट होता है,
वायलेंट इरप्शन होता है, मैग्मा चेम्बर एम्प्टी हो जाता है, फिर वोल्केनो कोलैप्स करता है और कैल्डेरा बन जाता है। और यूपीएससी के लिए एक लास्ट पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, क्रेटर मेनली एक्सप्लोजन से बनता है जबकि कैल्डेरा मेनली कोलैप्स से बनता है। अगर आप ये एक डिफरेंस समझ गए तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कैल्डेरा से जुड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।